चलिए आवाज़ आ रही तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। चलिए सभी को राम राम। चलिए रेडी हैं, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? मिल पा रही तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि जिस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जानते हो आपका कौन सा है। यहाँ पर जवाब देना है। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे आपको ध्यान देना है। किस देश को जोगियों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो आपका है नॉर्थ कोरिया, अर्थात तो यहाँ पर जो आपका उत्तरी कोरिया है ना, ये जो आपका है इसे हम लोग कहते हैं आपका जोगियों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे हर देश का नाम कोरिया पड़ा, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कोयो एक वंश का राज्य था। चीन और जापान से इस देश का अधिकांश संपर्क रहा है। तो जापान निवासी इसे चोसेन कहा करते थे, जिसका अर्थ होता है सुबह की ताजगी, और उसे बोलते हैं जोगियों का देश। अगला दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले है। जवाब आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत किया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा गोपाल जो आपके कृष्ण गोखले हैं। जन्म आपका हुआ था 1866 में हुआ था, 1866 में हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंस में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया और आपसे कह रहा है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी? भारत में हुई थी या तुर्की में हुई थी? तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, तुर्की इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तुर्की आपको बताना है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके दिया गया और आपसे कह रहा है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? और बोधित्व दिया गया है तो आप कहेंगे सर हमने बताया भी है, बौद्धों में जो आपका महायान है ना, मतलब जो व्यक्ति बुद्धि बनने या मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में होते हैं उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। और बोधिसत्व दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर डी, ये महायान बौद्ध धर्म में आपका रखा गया है, मतलब एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने का इरादा रखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये हैं आपके मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात यहाँ पर जो आपके महात्मा गांधी है 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो मुद्रा है वो आपके दोस्तों ब्राजील की है। कहाँ की है? ब्राजील। इसका जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? रियाल जो दिया, रियल दी गई है ना, रियल दी गई है। रियल मुद्रा जो आपकी सऊदी अरब में भी चलती है, रियल मुद्रा जो आपकी है वो आपकी सऊदी अरब में भी चलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ब्राज़ील की मुद्रा, मतलब ब्राज़ील की जो मुद्रा आपकी है, ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन रियल चलता है। यहाँ पर एक शब्द आपका वो लगा होना चाहिए, ब्राज़ीलियाई रियल, है ना, ये ब्राज़ीलियाई रियल। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर रियल जो दिया गया है इसमें नाम नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जैसे अर्जेंटीना में, भाई दक्षिण अमेरिका के आपके देश हैं, जैसे अर्जेंटीना है तो वहाँ पर अर्जेंटीना पेसो चलता है, चिली में भी पेसो चलता है, कोलंबिया में भी पेसो चलता है, लेकिन ब्राज़ील में चलता है रियल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 7 नंबर का देखिए ऑप्शन है और इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका 1972 में, ठीक है, 1972 में ये आपका मनाया गया था, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन में, है ना, ये कहा भी गया था। और कहा गया था कि केवल एक पृथ्वी, है ना, केवल एक पृथ्वी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं आपके 29 अगस्त को मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद, है ना, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनको खेलचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपको दिया गया है। हर साल 29 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि किसने लिखा है? तो आप कहेंगे सर गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है ना। यहाँ पर देखा जाए तो 1913 में इनको पुरस्कार भी मिला था साहित्य के लिए। अगला है आपसे हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा है? चलिए हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है वो जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। दोस्तों याद रखिएगा ये लगभग 30,000 शब्दों की एक लघु पुस्तिका है। गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड के, है ना, जो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा था। दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है, वाटर हाईवे है ना, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग पूछा गया, वाटर नहीं पूछा गया है, तो ये आपका NH44 आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे कह रहा है गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जानते हैं?
गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो भैया आपने देखा होगा जूट जो आपका होता है, जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। जूट जो होता है अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अगला दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? अब इसमें भी कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, आप कहेंगे सर यहाँ उत्तर प्रदेश जो आपका है सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। इसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश आपका आता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? केंद्रीय धान जो आपका दिया है तो आप कहेंगे कटक में है। कहाँ पर है? कटक, जो कि आपके उड़ीसा में है ना। उड़ीसा की जो कटक शहर है ना, वहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र आपके हैं? 15 नंबर दिया गया है और 15 में ऑप्शन बी हो जाएगा जो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है और 16 में देखिए जो आपका थायराइड ग्रंथि होती है इसकी जांच में रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है रेडियो आयोडीन, है ना। कौन? यहाँ पर जो आंसर 16 का ऑप्शन ए दिया गया है, आपका जवाब हो जाएगा रेडियो आयोडीन 131, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए एंटीबॉडी और आपके थायरोग्लोबिन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं और उनकी प्रोटीन की जांच की जाती है। ये परीक्षण आपको बता सकते हैं कि आपको हार्मोन थायराइड अर्थात जो आपकी हार्मोन जो होते हैं भाई, देखो जो आपकी थायराइड होती है उसमें T1, T2, T3 आपकी कई प्रकार की आपकी थायराइड होती हैं, जांच होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मनुष्य में मादा जनन से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है, तो यहाँ पर होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। ये मादा जनन से हार्मोन्स का स्रावण होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए मादा जनन में जो आपके और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इसमें आपके होते हैं। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, एक मिनट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 दिया गया है, यहाँ पर दिया है एस्ट्रोजन दिया है और रिलैक्सन भी है कि हार्मोन से ही तो होता है ना, और आपका प्रोजेस्टेरॉन भी आपका होता है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, HCG हार्मोन्स भी होता है, रिलैक्सन भी होता है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन इनमें से सभी कथन आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी आप लोग सुधार करिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में जो आपका दिया गया है वो आपका ए दिया है जो कि आपका गलत दिया गया है। 17 का ऑप्शन आपका डी बनेगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन आपका डी बनेगा, क्योंकि मनुष्य में जो मादा जनन अंग होते हैं वहाँ से भैया जो आपका एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और आपका रिलैक्सिन होता है, तो ये ऑप्शन आपका डी बनेगा, सभी हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए बता सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो 18 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये जो आपके न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। 10 दिसंबर 1922 को मानवाधिकार दिवस पर ये संदेश आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी गया है, हमने कहा था साइबर अपराध में, है ना, जैसे अनधिकृत खाता पहुँच होता है, यहाँ पर ट्रोजन को बाटनेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर हमला, ईमेल स्पूपिंग और स्पैमिंग तो होता ही है, किसी भी प्रणाली में वेदना की जो आपकी रिपोर्ट करना, ये आपका नहीं है, इसमें से ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने, नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है। और ये जो मदद करता है भैया जो होता है इसे बोलते हैं लिंक्डइन। याद रखिए इसमें आपकी साइट है, एक प्रकार की लिंक साइट, एक साइट है, इसमें से अगर आप नौकरी खोज रहे हैं तो अपना पूरा बायोडाटा जिसको बोलते हैं रिज्यूम अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आपको नौकरी आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहाँ पर आयोजित किया गया है? भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो सूर्य किरण है कहाँ पर आयोजित किया गया है? आप कहेंगे सर ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सामा साह पशु बीमा योजना किस राज्य की योजना है? यहाँ पर 22 नंबर का ऑप्शन सी हो जाए आपकी, ये राजस्थान की बीमा है, ठीक है, राजस्थान की ये आपकी क्या है? पशु बीमा योजना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कुंभ मेले के या कुंभ के आयोजन में 9 ग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? आप कहेंगे सर यहाँ पर जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है, इनमें से सभी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये राशि चक्रियों में से एक विशेष संयोजन के अनुसार ये समय बनता है और ये चक्र लगभग 12 वर्ष में दोहराया जाता है, तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा
नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन नहीं है, यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है, 24 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किस जिले में होता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है, जवाब देना है यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या बन जाएगा, सबको जवाब देना है। यहाँ पर जो आंसर बन सकता है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सब लोग भाई जवाब दीजिएगा। यूपीजी की क्लास चलती है और यूपीजी की क्लास आपको डेली दी जा रही है, डेली आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए सहारनपुर इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्लास जो होती है डेली 9:30 बजे होती है, ठीक है, 9:30 बजे होती है। अगला दिया निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है। मतलब पुलिस एक्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन जो आपका है ये संचालित होता है, पुलिस एक्ट 1861 के तहत होता है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है इंद्रधनुष 2.0 संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0 जो आपका है ये किससे जुड़ा है, तो इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण जो आपका दिया है इसके बारे में है इंद्रधनुष 2.0। अगला दिया गया है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश इनमें से कौन सा है। चलिए बताना है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश पूछा गया है। तो आप कहेंगे जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुई थी, है ना, कहाँ पर है, तो आपके फ्रांस इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भैया ये आपके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था। जो राज्यसभा के सदस्यों का जो अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया है ये लिया गया है आपकी कहाँ से लिया गया है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद रखिएगा कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में जिसमें से आपकी राज्य हो या केंद्र हो, है ना, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची में देखिए जैसे वन है ना, शिक्षा है, नापतौल है, वन्य जीव या पक्षियों की संरक्षण हो गया, न्याय का जो प्रशासन है, ये समवर्ती में होते हैं। आप कहेंगे सर इसमें से जो ऑप्शन है वो आपका वन जो आपका दिया गया है ये समवर्ती सूची में आपका आता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। देखिए पश्चिम बंगाल में जो आपका झारखंड है ना, उड़ीसा है, सिक्किम है, लेकिन मेघालय इसमें से आपका नहीं है, याद रखिएगा, मेघालय ये आपका नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है राज तरंगड़ी के लेखक कौन है। राज तरंगड़ी के जो लेखक आपके हैं वो आपके कल्हड़ हैं, कौन है, राज तरंगी कल्हड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाई गई थी और इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों याद रखिएगा 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे, जिस वजह से उन्होंने इस 5 मंजिला भव्य इमारत को मोर मुकुट के आकार में बनवाया है। मतलब ये जो आपका हवा का महल है ना, ये मोर मुकुट जैसा बना है, जैसे मोर का मुकुट होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की ये बहुत ही बड़े क्या थे, भक्त थे, याद रखिएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन दिया है प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। ये दोस्तों संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो भैया भारत का जो मौलिक अधिकार है स्वाधीनता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका नहीं है, याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। देखिए 3 प्रकार के प्रावधान होते हैं, है ना, आपके यहाँ पर देखा जाए 37 नंबर में जो आपका 360 नंबर आर्टिकल है ये आपका वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक आपके भारत में नहीं लगा है। बाकी और भी आपके आपातकाल है, जैसे आपका 352 होता है, 356 आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गणगौर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। गणगौर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। 38 नंबर में देखेंगे आपके ये राजस्थान का है, ठीक है। ये गणगौर राज्योत्सव है, ये चैत्र महीने में देवी गौरी और पार्वती, मतलब गौरी या पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका बनेगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है
अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है 39 नंबर में। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा नाक और मुंह से। याद रखिए, मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता ली जाती है। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक आपके होते हैं, जैसे हंसना, आंख, ऊंट, है ना, मैं, सरसों, परसों, है ना। इसमें चंद्रबिंदु या केवल बिंदु आपका आता है तो अनुनासिक हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रत्यय के आधार पर ला जो आपका है किस प्रकार की ध्वनि है? जब ला बोलते हैं तो भैया ये पार्श्विक होती, जीभ आपकी पीछे को फोल्ड हो जाती है। अगला है रूपांतरण में पूछा गया, रूपांतरण में कौन सा संधि विच्छेद है? रूप धनंतर बनेगा और आप कहेंगे सर रूप धनंतर दिया है तो बड़ा आपके निकल आया है, अर्थात दीर्घ संधि जवाब हो जाएगा आपका पहला वाला बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग आपका दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 42 नंबर में, और 42 की अगर बात कर लेते हैं आपका सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइए आप सभी लोग, यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया है स्त्रीलिंग में से 42 नंबर में, तो 42 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, भाषा कैसी है ना। आप कहेंगे सर ये जो भाषा कैसी है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से इतर का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है इतर का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। 43 नंबर आपसे कह रहा है। देखिए 43 नंबर की बात करते हैं तो इतर मतलब होता है नीच होता है, चरस भी होता है, अंत्यज होता है, लेकिन याद रखिएगा मेल नहीं होता है। 43 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्तर का सही विकल्प बताना है। कह रहा है जो इस लोक की बात हो, है ना, क्या जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है तो आप कहेंगे यहाँ पर लौकिक हो जाएगा। अगर उस लोक की बात होती तो दूसरा लोक हो जाता, ए लोक। यहाँ पर दिया गया है घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है 45 नंबर में? तो यहाँ पर घड़ी दिया गया है, घड़ी जो है घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? चलिए 45 नंबर जवाब देना है। समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है? घड़ी कौन सा हो सकता है? ये घड़ी कौन सी है ना? घड़ी ये दोस्तों आपकी ये घड़ी लग रही है कौन सी? समय वाली घड़ी है। यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, समूह की बात होगा नहीं, व्यक्ति होगा नहीं, यहाँ पर भाव होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर एक ऑप्शन बचा है, तुक्का के हिसाब से मार दीजिए, जाति में आ जाएगा। यहाँ पर अगला है जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। बहुवचन में होता है कौन? जैसे आपके दर्शन हैं, आपके ओठ है ना, आपके आंसू हैं, हस्ताक्षर हैं, होश हैं, ये आपके बहुवचन में ही आपके प्रयोग होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से योजक चिन्ह आपका कौन सा है? योजक चिन्ह आपसे पूछा गया है ना। योजक चिन्ह जिसमें आपका आता है जैसे माता पिता भाई बहन, उसके बीच में एक डैश आता है और इस डैश को हम लोग कहते क्या हैं? यहाँ पर योजक चिन्ह कहते हैं। अगला है उस विकल्प का चयन करना है जो क्रिया के भेद वाला सही है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया मतलब रोहन ने पहले चाय पिया फिर बैठ गया, तो भैया इसका मतलब है कि ये क्रिया कैसी है? पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें 2 क्रिया है, एक क्रिया पहले ही पूरी हो गई है कि रोहन ने चाय पी लिया है, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया है? बैठ गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियाँ थी। विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियाँ शब्द आपका नहीं प्रयोग होगा। आप इस प्रदेश की शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट आपका लग रहा है? नहीं लग रहा है। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। देखिए ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर। अगला है यहाँ पर दिया गया है 3 अशुद्ध आपके दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है दुष्चरित्र दिया गया है। दुष्चरित्र जो सही लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? दुष्चरित्र जो लिखा जाएगा सही लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए की तरह लिखा जाएगा, ये सही दिया गया है। अगला है चित्रा मुग्दल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं चित्रा मुग्दल को जो पुरस्कार दिया गया था, यहाँ पर जो आपका दिया गया है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है सुई और तागे के बीच में कविता किस प्रकार की रचना है? सुई और तागे के बीच कविता में जो दिया गया है ये किस प्रकार की रचना है बताना है। सुई और तागे के बीच कविता 52 नंबर में। यहाँ पर आंसर आपका जो दिया है केदारनाथ सिंह, क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत जो कहानी है इसकी जो रचनाकार हैं वो आपके कौन बनेंगे? 63 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके भीष्म साहनी हैं, भीष्म साहनी ये चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है तो देखिए कायाकल्प है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रय है, लेकिन जय पराजय नहीं है क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की है ना।
यहाँ पर जय पराजय किसकी रचना है, बताइए भाई। चलिए एक बार बताइएगा, जय पराजय किसकी रचना है। चलिए, जयशंकर प्रसाद की है कि नहीं है, कि दूसरा कुछ है। चलिए, उपेंद्र नाथ अस्क की है, किसकी है, जय पराजय जो आपकी है उपेंद्र नाथ अस्क की है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है संयुक्त वाक्य में। देखो हमने कहा कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें से बस आपको कंजंक्शन ढूंढना है। यहाँ पर देखो आपसे दे रहा है कि शब्द दिया है, ये आपका होगा नहीं। ये कॉमा शब्द दिया है, बच्चों पर जो शब्द दिया है ये भी नहीं होगा, जब तब नहीं होगा, राधा दुष्ट है इसलिए वह आती है, मैं चल देता हूँ। देखिए इसलिए शब्द आपका दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें की शब्द दिया है, इसमें जब तब दिया है ना, और इसमें जो शब्द दिया है, तो ये आपके होते हैं कि इसमें आपके मिस्र में होते हैं, ये योजक चिन्ह मिस्र में लगते हैं, इसलिए शब्द जो आपका होता है संयुक्त में होता है। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, बताइएगा। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में कौन सा प्रकार दिया गया है 56 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए तो आपका मोहन बाजार पहुंच गया, तो मोहन बाजार पहुंच गया, बाजार पहुंच गया, और पूर्वकालिक क्रिया तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगा नहीं, क्योंकि अकर्मक क्रिया इन्होंने यहाँ पर किया है, तो उसमें गोला लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 दिया है, 56 में गोला लगाइएगा, क्योंकि अकर्मक क्रिया इसमें नहीं है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी कर्म है, तो इसमें सकर्मक होगा। सकर्मक भी दिया गया है, तो इसको मतलब देखो पहुंच और गया, ये संयुक्त क्रिया है। कैसी है, ये संयुक्त क्रिया है, पहुंच और गया दो क्रियाएं हैं, तो इसका मतलब अनेकार्थक क्रिया, मतलब जब संयुक्त क्रिया है इसका मतलब एक से अधिक क्रिया है, क्या है, एक से अधिक क्रिया है, और जब एक से अधिक क्रिया है तो इसका मतलब अनेकार्थक क्रिया हो गया। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि अनेक क्रिया है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर शुद्ध शब्द लिखा होता कहीं संयुक्त क्रिया तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता, बाकी नहीं है तो उसकी जगह थोड़ा सा घुमाया गया है, अनेक अर्थक क्रिया दिया गया है, अनेक अर्थों में क्रिया निकल रही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, 57 नंबर आपसे कह रहा है। यहाँ पर 57 की अगर बात कर लेते हैं तो आप देखिएगा, यहाँ पर धोती दाहिनी और धान, यहाँ पर देखो रा लगा है, और जब रा लग जाता है तो आपका तत्सम हो जाता है, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर देखो आपसे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को हम लोग स्किप करते हैं। यहाँ पर निर उपसर्ग बताइएगा, निर उपसर्ग, निर्भर शब्द में उपसर्ग पूछा गया 58 नंबर में, तो निर्भर में क्या बनेगा, निर्भर में आपका बनेगा निर बनेगा। गद्यांश के क्वेश्चन इसको हम लोग करते हैं। अज का अनेकार्थी बकरा होता है, ठीक है, और इसके बाद दिया गया है कि आत्म सत्य को जागृत करने के कौन से उपाय बताए हैं। देखिए 61 नंबर में, तो ये सभी आपके हैं चिंतन ध्यान और अध्यात्म, ये आत्म तत्व को है ना जागृत करने के लिए हैं। शिक्षा धर्म संस्कार संगति से निर्माण जो होता है, परिवर्तन होते हैं, वो आपकी सोच आपकी बदलती है। अगला है वह चम्मच से चावल खाता है, तो चम्मच से इसमें कौन सा कारक है, वह चम्मच से, और चम्मच से दिया गया है तो करण से, है ना, किसे, करण से, करण से, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। जो करेगा सो भरेगा, हमने कहा जो दिया है और सो दिया है, और जो और सो जो होता है वो संबंध को दर्शाता है, जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है इनमें से नाक का बाल होना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि हमेशा परेशान करना, क्रोध का कारण, बहुत परेशान करना, अधिक प्यारा होना या अत्यधिक प्यारा होना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है आज मुझे बहुत काम है, में बहुत जो है किस प्रकार का विशेषण, बहुत ज़्यादा, है ना, इसका मतलब है संख्या है नहीं, सर्वनाम है नहीं, गुण है नहीं, तो आपका परिमाणवाचक विशेषण है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है नीलकंठ में समास क्या है। चलिए बताइएगा नीलकंठ में जो समास है आपका है कौन सा। आप कहेंगे सर नीलकंठ दिया है 67 नंबर में, और 67 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर सी है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। शंकर भगवान को बोलते हैं नीलकंठ, तो आपका आंसर बनेगा सी नंबर है। निम्नलिखित में से प्रसार के विलोम आपको चयन करना है। कोई चीज़ का प्रसार हो रहा है तो भैया उसका संकुचन होगा, या यहाँ पर हम लोग संकुच लगा दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो संकोच शब्द आपका हो गया, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से किसी चीज़ का पास में आना, है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला है सची शब्द दिया गया, सची, सची मतलब होता है इंद्राणी, क्या होता है, इंद्राणी होता है, इंद्री नहीं होता है, इंद्राणी होता है, और इंद्राणी का पर्यायवाची आपका पुलोमजा भी होता है, क्या होता है, पुलोमजा भी होता है, इंद्राणी भी होता है, याद रखिएगा। अगला दिया है नेति और नेति, देखिए नेति और नेति, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो नेति होता है वो चिन्ह होता है और नेति होता है झंडा, ऑप्शन बी बनेगा। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पर ये बताइए कौन सा अलंकार आपका है इसमें से।
यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका अलंकार कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द लगा है ज्यों। क्या लगा है, ज्यों लगा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है मैं बाजार जाता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा है वाच्य जो आपका है वो कैसा वाच्य है। मैं बाजार जाता हूँ, ये जो वाच्य है वो कैसा वाच्य है आपको बताना है। चलिए बताइएगा एक बार, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप कहेंगे 72 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कृत्यवाच्य है, क्योंकि मैं बाजार जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या हो गया, कृत्य हो गया। उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, उत्थान में जो उपसर्ग दिया गया है वो आपका है कौन, उत हो जाएगा। उत दिया है तो ऑप्शन ए दिया गया है। और अगला है भावना में कौन सा प्रत्यय है, भावना में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा प्रत्यय है, भावना। देखेंगे 74 नंबर में तो आप कहेंगे सर अना प्रत्यय हो जाएगा, भाव धन अना हो जाएगा, भाव धन अना, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है रिपु आतन की कुंडली कर जोगनी चबात पीबहि में पागी मनो जुबत जलेबी खात। यहाँ पर रस पूछा गया है। अब आप देखिएगा यहाँ पर रिप दिया है, इसको रिप मतलब होता है रक्त, आते है ना, और रिप और आते आ गया, इसका मतलब ये विभत्स रस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विभत्स रस, इसका आंसर राइट हो जाएगा। सामने है और आपसे कह रहा है 49वीं समानांतर रेखा के बीच सीमा रेखा है। चलिए आपने पढ़ा भी होगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 49वीं समानांतर रेखा के बीच सीमा रेखा है। आप कहेंगे सर जो 49वीं रेखा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच ये आपकी रेखा यहाँ पर है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है बंगाल का पहला विभाजन वर्ष, क्या दिया गया है, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष हुआ था। यहाँ पर दूसरा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1905 में हुआ था, है ना, 1905 में बंगाल का ये विभाजन हुआ। बाकी बाद में देखिए बंगाल में कई, जैसे आपके असम है, बिहार है, कहीं ना कहीं सब पहले एक में हुआ करते थे। तो आप कहेंगे सर 1905 में, यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, और 3 में आप कहेंगे सर ये असहयोग आंदोलन है, 1920 में स्टार्ट हुआ था, 22 में इसको बंद करना पड़ा था। ये है आपकी चौरी चौरा घटना, जो कि गोरखपुर जिले में ये घटना आपकी घटित हुई थी फरवरी 1922 में से, है ना। और इसमें से सामूहिक बल के साथ भिड़ भी गए थे लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है महावीर स्वामी जो आपके तीर्थकारों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। आप कहेंगे सर ये 24वें तीर्थकर थे, और ये अंतिम तीर्थकर आपके, इनका निर्माण पावापुरी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो आपकी कहाँ हुई थी, आपके पावापुरी में। अगर हमसे पूछे कि सर ये तो आपकी 24वें थे, लेकिन पहले आपके कौन थे, तो आप कहेंगे पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, है ना। और ऋषभ देव का जो निर्माण स्थल था वो आपका अष्टापद था, क्या था, अष्टापद था। अगला दिया गया है आपसे क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में से आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है, और आपने देखिए जो आपकी काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी, है ना, 9 अगस्त 1925। यहाँ पर देखो दिया है 1900, है ना, कब हमने कहा 9 अगस्त 1925 को ये लखनऊ में जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था, है ना, 1 लाख रुपए की चोरी भी हुई थी, और भी काफ़ी चीज़ आपकी थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन बनेगा कौन, 5 नंबर में, ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है बहत जो मुद्रा है वो आपकी किसकी है। बहत जो मुद्रा है ये आपकी किसकी है, थाईलैंड की, है ना, थाईलैंड, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कि 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रति वर्ष कौन सा दिन या दिवस विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको मालूम होगा नागपुर में पहला आपका हुआ था जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन, और ये जो मनाया जाता है आपके 10 जनवरी को मनाते हैं। 5 सितंबर मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर विश्व हिंदी की बात हो रही है, भारत में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी। देखो किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी, यहाँ पर 9 नंबर दिया है, और 9 को ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ये हैं आपके कौन, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी मतलब नीरद चंद चौधरी, इन्होंने भारत की आत्मकथा लिखी थी, है ना। नीरज जो थे ये बंगाल के विद्वान और अंग्रेजी लेखक थे। इन्होंने जीवनी जो स्कॉलर एक कहीं ना कहीं किया था,
तो यहाँ पर देखा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो इस कारण से ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ये होता भारत की आत्मा किसने, है ना, तो फिर आपका गांधी होता, लेकिन ये आत्मा नहीं लिखा है, ये आत्मकथा है, और आत्मकथा है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। व्हाइट टाइगर, है ना, जब कोई नई चीज होती है तो उसको देखकर लोग रुक जाते हैं, देखने लगते हैं, चाहे खतरा कुछ भी हो, होता है। तो जब भैया आप व्हाइट टाइगर देखेंगे तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, अडिग हो जाएंगे, अडिग हो जाएंगे तो आप कहेंगे सर अरविंद अडागिया। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंद अडागिया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया है भारतीय रेलवे के 17वां जोन का नाम बताइएगा। 17वां जोन कौन सा है, तो ये है कोलकाता मेट्रो। क्या है, कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है। खरीफ की फसल, जौ तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो सर्दियों में बोया जाता है, गेहूं नहीं हो सकता है, बस आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो यहाँ पर प्याज होगा या तो आपका बाजरा होगा, या तो प्याज होगा या तो बाजरा होगा। अब आप बताइए कौन सा आंसर है। कह रहा है स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है। चलिए, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम पूछा गया है और इसका आंसर आपका होगा क्या। तो यहाँ पर जो आप कहेंगे स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं झूम खेती। क्या बोलते हैं, झूम खेती। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक जो अनुसंधान केंद्र हैं ये कहाँ पर हैं। देखिए, भारत के रिसर्च सेंटर हैं जो कि आपको मालूम है ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है ना, जहाँ पर 6 महीना की रात 6 महीना का दिन होता है। जब दिन यहाँ पर होते हैं 6 महीना के लिए, तभी यहाँ पर अनुसंधान किया जाता है, बाकी 6 महीना के लिए फिर वापस लोग भाग आते हैं। यहाँ पर दिया है भारतवर्ष में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ मिलेंगे, है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं। और जब पर्वतीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो सून का पेड़ नहीं होगा, ना मेपल होगा, नागफनी होगा, है ना। यहाँ पर चीड़ जो आपके हैं पाइन, बस याद रखिएगा पाइन, पाइन इंग्लिश में लिखा है, इससे आपको पता चलेगा पाइन वृक्ष मिलते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, एल्काइलाइन बोलते हैं, एल्काइल बोल देते हैं, इसका आंसर होगा बी नंबर है यहाँ पर क्षार। या इंग्लिश में आप पढ़ेंगे अल्काली, जो शब्द आपका दिया है ये आपका भस्म कहलाता है। अगला है सोने के लेटिन नाम क्या है। सोने का लेटिन नाम, सोने का जो लेटिन नाम है वो आपको होता है ओरम। क्या होता है, ओरम होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ओ धन रम। तो याद रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, नोट करिएगा, नया क्वेश्चन भी आपका है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ बताइएगा। अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ इनमें से क्या, 18 नंबर आपसे दिया गया है। तो देखो, अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो अधिकार है वो समाज द्वारा बनाए गए हैं, सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य ही बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फिशिंग एक रूप है ना। इस बार के जो एग्जाम हुआ था, हर एक मॉडल पेपर, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा था। ये दिया है फिशिंग, फिशिंग का एक रूप होता है। तो यहाँ पर देखा ये आपका है स्पैमिंग। स्पैमिंग जैसे आपका जीमेल होता है, जीमेल में एक फोल्डर हो जाता है, स्पैम ऑप्शन होता है, देखे होंगे, है ना। ये आंसर आपका ये हो जाएगा, जो गलत प्रकार के कह सकते हैं जो संदेश होते हैं वो स्पैम में आपके चले जाते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है फेसबुक की स्थापना कब हुई थी। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना किया क्या था, ये कब किया था। आपसे कह रहा है कि सर फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। क्या हुई थी, 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने यहाँ पर हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ था। इसका नाम है बोंगो सागर, है ना, 23 ये युद्ध अभ्यास हुआ था। और ये हुआ है कहाँ पर, विशाखापट्टनम, कोच्चि, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था आपके उत्तरी जो आपकी बंगाल की खाड़ी है ना, क्या बोलेंगे, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में तो आपका दिया नहीं गया है ना। जब आपको उत्तरी बंगाल जो दिया नहीं गया है तो बस ऑप्शन 1 लगा दीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर डी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें से जो आपका सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बुक में ए दिया गया है, ए नहीं है, उत्तरी बंगाल, है ना, जो बंगाल की खाड़ी है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इस क्वेश्चन में सुधार अपना कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है। घर घर योजना किस राज्य की है,
दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 22 नंबर का जो 22 का ऑप्शन है यहाँ पर राइट बी हो जाएगा। ये राजस्थान सरकार की है। किसकी है? यहाँ पर जो 22 नंबर दिया है घर घर औषधि योजना, ये आपके राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है? कुंभ मेला आपको मालूम है 4 जगह होता है ना। नाहऊ आपको ट्री बताया था, NAHU नासिक, इलाहाबाद, NAHU हरिद्वार, फिर आपको उज्जैन। लेकिन वाराणसी में तो आपका नहीं लगता है भैया, इलाहाबाद में जरूर लगता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया सी नंबर वाराणसी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? दोस्तों ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है मेला और संबंधित स्थान के संबंध में कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? यूपी जीके से यहाँ पर क्वेश्चन है। मकनपुर का मेला फर्रुखाबाद में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में लगता है। श्रावणी जो आपका है मथुरा में है। नैमिषारण मेला बाराबंकी में नहीं है, क्योंकि नैमिषारण मेला लगता है आपके कहाँ पर सीतापुर में लगता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का जो कार्यालय है रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय रिकॉर्ड कीपर है ना, और लेखपाल जो होता है 26 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, हेड कांस्टेबल होता है। कौन होता है? हेड कांस्टेबल होता है। अगला दिया गया है फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? MSP जो आपकी है MSP है ना, तो MSP की जो अनुशंसा करता है वो कौन करता है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ये होता है CACP जो आपका है ये करता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के GST प्रणाली में अधिकतम दर क्या है? तो भारत के GST प्रणाली में अधिकतम दर आपकी कौन सी? 28 नंबर आपसे कह रहा है। आपने देखा होगा, एक भाषण भी पढ़ा होगा कि केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा था कि अभी तक कोई भी सरकार, ऐसी कोई सरकार नहीं आई है ना, जिसने दूध पर टैक्स 28%, किताबों पर टैक्स लगा दिया हो, है ना। यहाँ पर ऐसा टैक्स अभी तक किसी ने लगाया है जो कि मोदी सरकार ने लगाया है ना, और ये अधिकतम स्लैब के साथ लगाया है। तो ये अधिकतम स्लैब आपकी कितनी? 28% है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। 28 अधिकतम आपकी स्लैब है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो आपके 29 नंबर में है वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका जो आंसर है यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्यों? बताइए। भारत का संविधान है वो गणतंत्र है, और गणतंत्र है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इसमें कोई भी जो शासक है ना, इसमें कोई भी वंशानुगत घटक आपका नहीं है। यहाँ पर राजा जो होता है ना वो राष्ट्रपति है जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। पहले लोग वंशानुगत होते थे, पिता होंगे तो उनका जो पुत्र आएगा वो उसका राजा बनेगा, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगला दिया है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम जो है वो भारत का जो राज्य बना था ये कब बना था? तो आप कहेंगे 1975 में ये भारत का राज्य बना था। जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यहाँ पर आपको बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को भैया लाइक शेयर करिएगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो में लाइक की संख्या आपकी कम है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है 32 नंबर में। 32 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सर यहाँ पर जो आपका है कौन? झारखंड। झारखंड क्या बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है? नहीं लगती है ना। बाकी मेघालय की है, पश्चिम बंगाल की है, त्रिपुरा की ये लगती हैं। अगला दिया गया है मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस जो नाटक है ये लिखा है तो किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर मुद्रा राक्षस देखा जाए तो यहाँ पर राक्षस है ना, राक्षस जो आपके हैं उसका जो मुख होता है वो विशाल होता है, विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस का नाटक लिखा है वो विशाख दत्त ने लिखा है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे क्या प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर है? प्रसिद्ध गोल गुंबद आपके बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग किया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 35 और 35 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका आंसर हो जाए बी नंबर। ये है V.R. अम्बेडकर, है ना। इन्होंने एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला दिया गया है संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। शिक्षा जो आपकी है निःशुल्क होगी और अनिवार्य शिक्षा होगी, ये पारित किया है 36 दिसंबर में। तो आप कहेंगे सर 36 दिसंबर का जो पारित हुआ था 2009 में पारित हुआ था। कब? 2009 में पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू जो हुआ था 2010 में लागू हुआ था। यहाँ पर पारित पूछा गया है तो आपको पारित बताना है, अगर लागू पूछा गया होता तो लागू बताते। दोनों चीज क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोपनीयता का अधिकार जो दिया गया है, निजता का अधिकार जिसे बोलते हैं गोपनीयता का अधिकार, है ना। तो ये जो आपकी गोपनीयता का अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 में आपकी निजता का अधिकार को बताया भी गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपके अगला है कि वर्ष में जो पूर्ण कुंभ मेला है कितने वर्षों में एक बार होता है। अब ये तो आपको पता होगा पूर्ण कुंभ मेला, है ना। और कुंभ मेला जो आपका है ये लगता है 12 वर्ष में लगता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है किसमें? प्लुत में लगता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य में दो चीजें जरूर होंगी, एक क्या होगा? उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका आंसर आपका बनेगा आपका कौन सा? ए नंबर, उद्देश्य और विधेय, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं दिया गया है। देखिए ऊर्मी का लहर होता है, प्रकाश होता है, भ्रांति होता है, लेकिन कस्तूरी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका पी नंबर। अगला है रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में विराम बताना है, कौन सा विराम होना चाहिए था। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कौमा, है ना, ऐसे होना चाहिए यहाँ पर, अर्थात अल्प विराम, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने है परिवार संज्ञा शब्द में से कौन सा प्रकार है। परिवार में एक लोग तो होते नहीं हैं, परिवार में तो बहुत लोग होते हैं, और जब बहुत लोग होते हैं तो आप कहेंगे समूह को दर्शा रहा है, अर्थात ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना है। अब मिश्र वाक्य आपको मालूम है, एक बस पॉइंट आपको पता होता है, कौन होता है? मिश्र वाक्य में जो शब्द लगा होता है, किस शब्द लगा होता है ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। जो शब्द आपको जरूर मिलते हैं या की शब्द से जुड़ा हुआ शब्द होते हैं तो आपका होता है मिश्र। यहाँ पर अगला है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो अब के अपभ्रंश से आया है। हिंदी भाषा कहाँ से आई है? तो आपके अपभ्रंश से ही तो विकसित हुई है। तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए अपभ्रंश। अगला दिया है अगम का विलोम क्या होता है। अगम का होता है यहाँ पर सुगम। अगम और सुगम जवाब हो जाएगा 46 नंबर में से सी, अगम सुगम हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपको बताना है पर्यायवाची आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए आविर्भाव का पर्यायवाची दिया है, और आविर्भाव का पर्यायवाची होता है क्या? उद्भव होता है ना। आविर्भाव या उद्भव ये शब्द जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है, राइट हो जाएगा। अगला है तैरती चलती है इसलिए नाव को, तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं, है ना। देखो तरणी, तरणी, तरुणी या तरुणी। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है हिंदी के जो आपकी क्लास हुई थी वो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया, आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन आपका आज मिल गया है। अब आप बताइएगा कौन सा आंसर होगा, गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हिंदी की क्लास में आपको पढ़ाया गया है। चलिए देखो हमने कहा सर तैरती चलती इसलिए नाव को कहते हैं क्या। यहाँ पर 48 नंबर में बड़ी की मात्रा जिसमें लगी होती वो होती है नौका अर्थात तैरती। ऐसे देखिए तैरती में बड़ी की मात्रा है तो तरुणी में भी आपकी है। यहाँ पर तरणी होता है, हमने कहा छोटी की मात्रा है तो ये सूर्य का होता है, ठीक है, ये सूर्य का होता है, ठीक है। अगला दिया है अब आपका तद्भव शब्द आपका नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है। देखिए कौन सा है 49 नंबर में, तो इसका मतलब तद्भव नहीं है तो इसका मतलब वो तत्सम होगा। तो यहाँ पर देखिए अग्नि जो आपका दिया है ये तत्सम है ना, ये तद्भव नहीं है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं 50 में से दिया है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो आप कहेंगे 25 होते हैं। कहाँ से?
तो का से स्टार्ट होते हैं और माँ तक जाते हैं। का से लेके माँ तक आप पढ़ेंगे तो आपके 25 वर्ड ही आपको मिलेंगे। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों? जैसे का दिया गया है और यहाँ पर अंगा दिया गया है, यहाँ पर पा दिया गया होगा, है ना, फिर यहाँ पर आपका मा दिया गया होगा, एक वर्ग का निर्माण करते हैं, है ना, ये जो वर्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन के साथ साथ इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, कवि का जो स्त्रीलिंग है इनमें से होगा क्या? कवि का जो स्त्रीलिंग है इनमें से क्या हो जाएगा? 51 नंबर आपसे दिया गया है। आप कहेंगे सर कवि का होता है कवियत्री, और कवित्री कौन सा दिया है? ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जो मुश्किल से खाया जा सके उसे कहते हैं दुर्भक्ष। क्या बोलते हैं? दुर्भक्ष कहते हैं। जो मुश्किल से खाया जाए दुर्भक्ष कहते हैं। अगला निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य में से कौन सा है? भाव, और भाव जो दर्शा रहा है वो किस में दर्शा रहा है? तो आपके मेरे, है ना, मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता। यहाँ पर ऑप्शन डी, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, लड़ा नहीं जा सका। ऑप्शन डी वाला आपका बेस्ट हो जाएगा, आंसर डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में दुबा रही तारा घट ऊषा नागरी। ये आपको पिछले मॉडल पेपर में मिला था, तारा ऊषा नागरी, तारा घट, अंबर पनघट। हमने कहा था उपमेय और उपमान जो पास में हो, योजक के साथ जुड़े हैं, तो आपका रूपक अलंकार होता है। देखिए ऑप्शन डी, आप सभी के जवाब सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है ताकते रहते तुझे सांझ सवेरे, है ना, और ताक शब्द होता है दीवार का आला। तो यहाँ पर आप कहेंगे ताकना मतलब हो गया घूर कर देखना, और ताक मतलब होता है दीवार का आला। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? आदरणीय व्यक्तियों के लिए, है ना, जब भी आपसे बड़े हों या आदर के साथ उनका नाम लिया जा रहा है तो हमेशा ये जो वचन होता है आपका बहुवचन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है। अब अपने अपने जवाब दीजिए, है ना, सभी लोग अपने अपने जवाब दीजिए, क्या सही है इसका आंसर, क्या यहाँ पर होगा। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आप लोग लगा के आंसर आते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, आयोग आपको 1 नंबर जरूर देगा, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है का संबंध किस प्रकार का कारक होता है? का, की, के, है ना, ये जो होता है किस में होते हैं? संबंध में होता है। अगला है शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। यहाँ पर दिया है आप अपनी प्रतिज्ञा के प्रण से, देखो यहाँ से गलत दिया है, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई। अच्छा, मैं शुक्रवार के दिन, शुक्रवार भी दिया है और दिन दिया गया है। भोजन बनाने की व्यवस्था और प्रबंध दोनों दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो जब यहाँ पर ये गलत दिया है, यहाँ पर ये गलत दिया है, यहाँ से ये गलत दिया है, तो ऑप्शन बचा है कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर बन जाएगा। अगला है आपसे कह रहा है शुद्ध आपको बताना है। पुष्प अशुद्ध दिया गया, अशुद्ध, है ना। पुष्प तो सही है, परिस्थिति सही है, प्रशंसा सही है, लेकिन पूज्य जो दिया है वो आपका गलत है, क्योंकि पूज्य होता है, क्या होता है? पूज्य होता है। अगला है काठ होना, इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या है? काठ होना, काठ होना मतलब होता है स्तब्ध होना, है ना, क्या होना? स्तब्ध हो जाना। यहाँ पर दिया है अठकोणा, है ना, जैसे षटकोणा होता है 6 कोण, अठकोणा हो जाएगा 8 कोण, है ना। और अठकोणा से अगर एक बात याद आ रही है, ऐसी कौन सी कब्र है? भारत में एक ऐसी कब्र है जो अष्टकोणीय पद्धति में बनाई गई है। किसी को पता है? किसी को पता है तो एक बार बताइएगा कि ऐसी एक आपकी है ना, मकबरा है, जिसे बोलेंगे मकबरा। ये मकबरा अष्टकोणीय पद्धति में बनाया गया है। हिंदुस्तान और आपके ईरानी पद्धति के माध्यम से बनाया गया है, सम्मिश्रण आपका है। बता सकते हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे ऐसा कौन सा मकबरा है जो अष्टकोणीय पद्धति में बनाया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए जल्दी से, याद है किसी को? कौन सा है? नहीं पता है तो याद रखिए जो आपका है कौन? सासाराम, बिहार में। सासाराम, सासाराम में किसके है? सासाराम जो है, सासाराम में जो आपका बना हुआ है वो किसकी बनी है?
सासाराम में, शेरशाह सूरी, याद रखिए सासाराम में जो मकबरा है अष्टकोणी आपका बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर सूरी का जो आपका है वो आपका सासाराम में जो बना है ये अष्टकोणी पद्धति में बना है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह पड़ोसी अच्छा है। वह शब्द पूछा है किस प्रकार का विशेषण है। देखो वह पड़ोसी अच्छा, वह शब्द पूछा है और वह दिया है तो सर्वनामिक हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छा शब्द होता तो गुणवाचक हो जाता। वह दिया है तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से दंत्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय आपका कौन सा है। आपसे किया है दंत्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका 64 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। एक शब्द याद रखिएगा, इसमें जो आंसर है वो आप लोग सी बताएंगे लेकिन सी नहीं है। इसमें जो आंसर आपका है वो आपका लू प्रत्यय है। क्या है? लू प्रत्यय है। कैसे? इसका जब दंत्रा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तंद्रा। तंद्रा, तंद्रा मतलब होता है हल्की नींद। क्या होता है? हल्की नींद, है ना। जिसे ओझी नींद होती है, बिल्कुल हल्की सी नींद लग जाए, झपरी लग जाना होता है, औंघाना जिसे बोलते हैं, औंघा गए थे, तो हल्की नींद इसका मतलब होता है। तो तंद्रा मतलब होता है हल्की नींद। इसका मतलब है कि इसका एक शुद्ध शब्द निकला है तंद्रा। तो बचा हुआ जो एक शब्द बचा है वो आपका कौन बचा है? लू। तो लू इसका प्रत्यय बनेगा, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है परोपकार में कौन सा उपसर्ग है। परोपकार में ओ की मात्रा हटाएंगे, है ना, तो आप कहेंगे सर इसमें उपसर्ग पूछा गया, पर धन उपकार बनेगा, बी नंबर है। अगला दिया है उज्ज्वल शब्द में से, है ना, उज्ज्वल रस और मधुर रस भी कहते हैं। कौन सा ऐसा रस है जिसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है। उज्ज्वल रस दिया है और मधुर रस दिया है। 66 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो भक्ति रस है, भक्ति रस को हम लोग उज्ज्वल रस भी कहते हैं, यहाँ पर इसे मधुर रस भी कहते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। बाकी गद्यांश आपका दिया गया है, इसको हम स्किप करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है निर्बलता में से आपसे पूछा गया है उपसर्ग बताइएगा और आपको प्रत्यय बताना है। निर्बलता में निर भी निकलेगा, है ना, और कुछ निकल सकता है, निर निकलेगा आधा, यही आंसर हो जाएगा निर्बल धनता, आंसर आपका डी। अगला है कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। कायर का कायरता हो जाएगा, कायरता दिया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अपना मतलब निकालने वाला के लिए शब्द क्या होता है। अपना मतलब निकालने वाला, तो अपना मतलब निकालने वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो अपना मतलब निकालने वाला मतलब होता है स्वार्थी, है ना। क्या बोलेंगे? स्वार्थी, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैसे आप लोगों में से बहुत लोग हैं, है ना, इस क्लास में कि आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, है ना। मतलब हो गया कि अपना सिर्फ मतलब निकालते हैं, दूसरे का अगर आपके माध्यम से भला हो रहा है तो भला नहीं करते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। बाकी आप लोग अगर समझदार हैं तो वीडियो को लाइक सर आप लोग करते चलेंगे, तो आप लोग ऐसी श्रेणी में नहीं आएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ में संधि पूछा है और यथार्थ की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दीर्घ संधि है क्योंकि बड़ा की मात्रा है ना, और बड़ा की मात्रा है तो आप कहेंगे सर यहीं से पता चल जाता है मात्रा से ही पूरा खेल है, तो ये हो गया आपका दीर्घ। अगला है इनमें से हार की जीत कहानी की कहानीकार कौन है। हार की जीत कहानी के कहानीकार पूछा गया है 73 में। यहाँ पर जो आंसर है 73 में वो ऑप्शन सी हो जाएगा सुदर्शन, है ना। हार की जीत, है ना, हारी हुई पारी को जिता सकता है कौन? सुदर्शन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा साईं सुदर्शन, है ना। ये सुदर्शन आपके हैं, ये गुजरात टाइटंस वाले साईं सुदर्शन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है। हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है, यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर हिम तरंगड़ी, हिम करीटनी, ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी का है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है परीक्षा कामा शतरंज के खिलाड़ी कामा सवा सिर गेहूं कफन। कफन से एक पता चल गया होगा कि कफन जो दिया है, कफन है आपका प्रेमचंद का है। किसका है? कफन बांध के, प्रेम, देश से प्रेम करने वाले सर पे कफन बांध कर चलते हैं, तो आप कहेंगे सर कफन बांध के चलते हैं, प्रेम करने वाले प्रेमचंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेम करोगे तो फिर लल्लू हो जाओगे। लेकिन ये प्रेम कौन सा है? ये अलग वाला प्रेम है, लल्लू लाल वाला, लेकिन देश के साथ प्रेम करने वाले अलग है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मदुरै शहर किस नदी के तट पर आपका स्थित है। मदुरै शहर आपने सुना होगा, मदुरै शहर ये आपके वैगई नदी के किनारे आपका है। जवाब जिसका आ रहा है आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। चलिए, पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, है ना, लेकिन चलती हुई क्लास में कोई और भी काम हो तो फिर बीच में कमेंट मत कराइएगा, ठीक है।
चलिए चलिए, जब लाइव क्लास नहीं ले रहे थे तो परेशान किए हैं, लेकिन अब तो हम लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? दूसरे का ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया गया है लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई थी? तो आप कहेंगे सर ये आपके गोरखपुर जिले में 1922 में घटना आपकी घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है हीनयान महायान किस धर्म के पथ हैं? हीनयान और महायान जो आपके हैं वो किस में, हिंदू धर्म में है या बौद्ध धर्म में है? आप कहेंगे सर ये बौद्ध धर्म में है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? चलिए जवाब देते हैं। यहाँ पर इसका आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 5 को ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा ये है आपके विनायक सावरकर, है ना, अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखा जाए जिन्होंने गुप्त समाज मित्र मेला की भी शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है मनत किस देश की मुद्रा है? मनत जो मुद्रा है दोस्तों अजरबैजान की है। कहाँ की है? अजरबैजान की मुद्रा है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी वाला आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण बनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस भी बनाते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे श्रीनिवास रामानुजन। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहा विद्यापति के जो प्रसिद्ध कवि लेखक हैं, 9 नंबर आपका दिया है, तो आप कहेंगे सर मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर है। अगला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? एक उपन्यास है, उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और लिखा है आपकी किसने? अरुंधति राय ने लिखा है, अरुंधति राय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में, है ना, जो रेल नेटवर्क आपका है सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल में देखिए मक्का है, धान है, मूंगफली भी है, लेकिन गेहूं तो आपको नवंबर दिसंबर बोया जाता है, अर्थात ये तो आपकी रबी की फसल हो गई ना, रबी की फसल हो गई, सरसों की फसल हो गई, ये आपकी होती हैं गेहूं की फसल हो गई, और आपके जैसे सरसों हो गया ये रबी में होता है। अगला है अल्फांसो किस फल की किस्म है? अल्फांसो आपने नाम सुना होगा, ये एक आम की प्रजाति है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अल्फांसो जो आपका दिया है ये आम की प्रजाति। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पर दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है ये आपके है कहाँ पर? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में आपको बना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके दिया गया है और आपसे कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका साइलेंट वैली है, ये साइलेंट वैली कहाँ मिलता है? तो आपके केरल में मिलेगा। और यहाँ पर जो आपके वन है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ना, और वर्षा वन होने के कारण यहाँ पर जो आपके पौधे होते हैं, पेड़ होंगे, वो सदाबहार वन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सदाबहार वन आपको मिलते हैं देखने को केरल में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मधुमक्खी के डंक या जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? एक बार बताइएगा कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा जहर हो जाता है? किसके किसी मधुमक्खी ने डंक मारा है और जैसे ही डंक मारा है तो उसका स्वाद भी चखा है। कहेंगे सर जी जैसे ही डंक मारा हमने उसको क्या किया भैया? ये फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल जो खट्टा खट्टा होता है, जैसे चींटियों में भी होता है। ठीक है, चलिए कई बार काटा है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे दिया गया है घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए रसायन पदार्थ का उपयोग करना है।
17 नंबर दिया गया है और 17 में आप देखिएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, मतलब यहाँ पर घरेलू बर्तन, मतलब ये हो गया जैसे आप लोग भगोना कुछ कंछुल ये सब जो मांजते हैं, है ना, तो भैया उसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, अर्थात धावन सोडा, है ना, जो धोना सोडा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया और यहाँ पर देखिए जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 आया था, है ना, ये आपका है आंसर नंबर आपका बनेगा आपका ये नंबर, ये एक संरक्षण अध्यादेश के तहत आपका हुआ था और वैधानिक आधार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। कौन सा एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है। देखिए साइबर अपराध में जैसे क्रेडिट कार्ड में धोखाधड़ी हो जाती है, आईपीआर उल्लंघन हो गया, यहाँ पर दिया है का उपयोग करके किसी जासूसी करना बात अलग हो जाती है, तो यहाँ पर 19 नंबर का ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है कि का उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र या ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं, किसके माध्यम से भेज सकते हैं। चलिए भैया बताइएगा कि ऑडियो वीडियो किससे भेजेंगे आप लोग। यहाँ पर दिया है क्वेरा और पिंटरेस्टा दिया है और आपका फेसबुक भी दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर फेसबुक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास किसके बीच किया हुआ था। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास आपके भारत और जापान के बीच हुआ था, इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। अगला दिया गया है, लाडली बहना योजना किस राज्य की एक अनूठी पहल है। लाडली बहना योजना देखिए 22 नंबर में, तो ये आपके मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है, ये है मध्य प्रदेश की योजना है, याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर अभी भी जीएसटी कर नहीं लगाया जाता है। तो भैया जीएसटी कर किसमें नहीं लगाते हैं चलिए जीएसटी कर किसमें नहीं लगाते, पेट्रोलियम जैसे पदार्थ हो गया, मोटर, है ना, ये पेट्रोल वाले हो गए, ये जो आपके फ्यूल वगैरह हो गया, और आपका ये शराब हो गया, है ना, शराब पर जीएसटी नहीं है भैया। आपसे कह रहा है कि भारत किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीद करने के लिए रक्षा सौदा यहाँ पर किया गया है। चलिए भारत किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीद करने के लिए रक्षा समझौता किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपके यूएसए के साथ आपका है, ऑप्शन सी बनेगा। बटेश्वर मेला जो लगता है कहाँ लगता है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला लगता है आपके आगरा मिलता है ना, पशुओं का मेला है। यहाँ पर देखिए बटेश्वर मेला जो आपका है वो आपका आंसर सी हो जाएगा, आपके आगरा में लगता है, ठीक है। अगला बताइएगा कि पुलिस बल में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय शामिल होते हैं, है ना। तो 26 का ऑप्शन बनेगा सिविल है, जैसे सशस्त्र हैं या सवार प्रांतीय पुलिस आपके हैं, ये आपके पुलिस बल में आपके शामिल होते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है, राष्ट्रीय पेंशन योजना द्वारा विनियमित होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 27 में, राष्ट्रीय पेंशन योजना द्वारा विनियमित होता है। 27 नंबर का ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, यहाँ पर जो आंसर है NPC, हाँ यहाँ पर आंसर जो आपका ए नंबर दिया गया है वो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्पादन हेतु जो कच्चा माल है और नकदी ये किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ये होते हैं कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला है आपसे दिया है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। तो दोस्तों ये है आपके सिट्ठी जो, अर्थात RK षणमुखी सिट्ठी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। सिट्ठी की जगह चिट्ठी कर लीजिएगा, यही आपको देखने को मिलेगा। 26 नवंबर 1947 को RK षणमुखी जो आपकी चिट्ठी ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जो शब्द लिए गए हैं वो आपके फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये आपके फ्रांस से लिए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है
कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका होता है आर्टिकल नंबर 72, है ना। और ऐसे क्षमा नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर जैसे कोई है व्यक्ति, अगर उसको फांसी दी जाती है और वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे साथ गलत हो रहा है, हो सकता है कि उसमें क्या हो, राष्ट्रपति उस पर अमल करे, दोबारा से फाइल ओपन कराएंगे, वही प्रोसेस जो पहले हुआ था वही प्रोसेस दोबारा से करेंगे। और इस स्थिति में अगर कहीं आपके सस्पेंस के माध्यम से कि हाँ इसने नहीं किया है, तब ये प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ जिसकी मर्जी होगी फांसी रोक देंगे। प्रोसेस आपका वही हुआ, रीचेक करना पड़ता है कि हाँ कहीं ना ऐसा तो नहीं है कि हम गलत आदमी को हम फांसी दे रहे हों, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक आपका है। भारत का पड़ोसी देश तो आप जानते होंगे, ये बांग्लादेश आपका है। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? रत्नावली जो कृति है वो आपकी किसकी है? तो रत्नावली देखिए आपको हर्षवर्धन की 3 कृतियां थी, जिसमें से हर्षवर्धन की आपकी रत्नावली ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर नंबर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किस शहर में है? देखिए 34 नंबर में बुलंद दरवाजा आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। गुजरात विजय अभियान के माध्यम से बुलंद दरवाजा बनवाया गया। यहाँ पर दिया ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? देखिए 35 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, अर्थात आपके बंगाल में की गई थी, है ना। कब की गई थी? तो आप कहेंगे सर 1828 में राजा राम मोहन राय के माध्यम से कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। अगला दिया गया है गोपनीयता का अधिकार। हमने बताया था गोपनीयता का अधिकार, निजता का अधिकार, है ना। ये जो आपके होते हैं ये मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल नंबर जो आपका 21 है, देखिए आर्टिकल नंबर 21 में बहुत ऐसी चीजें हैं, है ना, भूख प्यास ये सब चीजें आपकी इसमें मिलेंगे, ये आपको मिलते हैं मौलिक अधिकार में। आर्टिकल नंबर 21 जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, भारतीय संविधान में जो आपकी समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक जो गणराज्य शब्द दिया गया है, ये सब शामिल कब किए गए थे? तो ये जो आपका 1976 में जो 42वें नंबर का संशोधन आया था, तब यहाँ पर ये तीनों शब्द को आपको जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संगाई महोत्सव जो आपका त्यौहार है 21 राज्य में मनाया जाता है। तो संगाई महोत्सव कहाँ मनाते हैं? संगाई महोत्सव है ना, यह त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाते हैं या आपके मणिपुर मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके मणिपुर मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हार्नबिल होता, अगर हार्नबिल होता वो आपके नागालैंड में। अगला क्वेश्चन दिया गया, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करना है। विद्यार्थी विद्या धनार्थी, और आप कहेंगे सर विद्या धनार्थी दिया है, इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दीर्घ, क्योंकि यहाँ पर मात्रा का है कि यह बड़ा की मात्रा है, जिसमें बड़ा की मात्रा आ जाए, है ना, या बड़ी की मात्रा हो बीच में या बड़ा की मात्रा हो तो आपका दीर्घ संधि होती है। अगला दिया है, निम्न व्यंजनों में से एक व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। चलिए ऐसा कौन सा व्यंजन है जो आपके उच्चारण तालु से हो रहा है? यहाँ पर देखिए 40 नंबर आपका दिया गया है, और 40 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, चा छा जा, है ना, अर्थात ये जो आपका छा जो दिया गया है वो आपके तालु वाला है। आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर आपका नहीं है? कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए बड़ा वो है, बड़ी है, बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं है। कंठ है ना, कंठ दिया है, अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा आपका है? देखिए कंठ में आपका कौन आता है? तो आप कहेंगे सर 42 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इतना भी सरल पेपर नहीं होना चाहिए जितना सरल पेपर है, तो मजाक है भाई, ये पुलिस के नाम पर ये तो मजाक चल रहा है आज के मॉडल पेपर में, है ना। लेकिन जीएस में कुछ जैसे जो जीएस का पोर्शन था उसमें इकोनॉमिक्स के 2-4 क्वेश्चन आपके थे, नहीं तो सब तो आज मजाक वाला क्लास चल रही है, बिल्कुल मजाक जैसे है। यहाँ पर दिया गया, निम्न से कौन सा घन का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है? घन का अनेकार्थी आपका नहीं है, आपसे ही पूछा गया 43 नंबर में। और भैया 43 नंबर की बात करते हैं तो घन का अर्थ यहाँ पर नहीं शब्द दिया गया है, नहीं शब्द को हटा दीजिए तब तो आंसर सही हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है बड़ा हथौड़ा। क्या होता है? बड़ा हथौड़ा होता है, क्योंकि अगर नहीं शब्द आप ढूंढेंगे तो चोर, प्रेत, महादेव ये तो होते नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि नहीं शब्द आप हटा दीजिए, घन का अनेकार्थी है तो आप कहेंगे बड़ा हथौड़ा है, तब तो आंसर आपका बन जाएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, ठीक है ना। तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक हमने बताया था व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, जैसे हिमालय, गंगा, राम, पहाड़ तो बहुत है ना, तो पहाड़ तो जाति में हो जाएंगे।
अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में दिया गया है 45 नंबर में। देखिए तिल, काढ़ा, टेसु ठीक है, लेकिन छाछ जो शब्द होता है छाछ ये स्त्रीलिंग है। मट्ठा पुल्लिंग होगा, लेकिन छाछ जो दिया है छाछ आपका स्त्रीलिंग में होता है। दोनों को याद रखिए, मट्ठा पुल्लिंग होता है लेकिन छाछ ये क्या है स्त्रीलिंग है। बाकी बोलते हैं हम लोग उन्हीं को हैं, है ना, लेकिन याद रखिए छाछ आपका स्त्रीलिंग में आता है। अगला है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर सोना, रोना, धोना, है ना, दौड़ना, बैठना, उठना, ये जो आपकी क्रियाएं हैं वो आपकी होती कैसी हैं, अकर्मक होती हैं। अगला है अंधकार दिया गया है, अंधकार शब्द दिया है इसका विलोम, तो अंधकार का हो जाएगा आलोक। आलोक मतलब होता है प्रकाश, है ना, आलोक मतलब होता है प्रकाश होता है। ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे निर्देश दिए गए हैं और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपसे पर्यायवाची चुनना है। अनल, अनल मतलब होता क्या है बता सकते हैं ना। आप कहेंगे सर अनल जो होता है ना वो आपका अग्नि का होता है पर्यायवाची, अनल कहते हैं अग्नि को कहते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं जो आपका दिया है वो किसके लिए है, तो आप कहेंगे ये तो आपके निज के लिए मतलब खुद के लिए है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपका है क्या। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, अब आप कहेंगे जब स्वयं दंड पा रहे हैं अर्थात ये होता है प्रायश्चित करना, है ना, क्या हो गया प्रायश्चित। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वचन आपको बताना है, दर्शन तो होगा नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका नदी जो दिया गया है 51 नंबर में सी नंबर है, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, है ना। लिए देखिए अगला दिया है यह मेरी किताब है, वाक्य में यह शब्द आपका है कैसा विशेषण है। हमने कहा यह वह जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, है ना। जब निश्चित आपको होते हैं तो इसमें एक शब्द आपका और दिया गया है, क्या दिया है, सार्वनामिक विशेषण की तरह कार्य करेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर का वर्षा जब कृषि सुखाने, इस लोकोक्ति का आशय क्या है ना। समय निकलने के बाद कुछ नहीं मिलता है ना, सिवाय पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 53 नंबर में जो दिया गया है वो हो जाएगा अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है, इसका आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है बात का धनी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है 54 नंबर में। बात का धनी होना मतलब होता है बहुत बोलने वाला नहीं, बहुत अधिक जानकारी वाला नहीं, वादे का पक्का या बात बनाने में माहिर। बात का धनी होना मतलब 54 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे वादे का पक्का, है ना, वादे का पक्का। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। फेंकू नहीं बोलेंगे भैया, फेंकू बोलोगे क्या। यहाँ पर दिया गया है गरीबों को वस्त्र दो, जब वो देने की बात करें, हमने कहा जब भी कभी देने की बात करें तो बस आपको संप्रदान कारक लगाना है। यहाँ पर अगला है कि 4 विकल्प दिया गया है, जो सही शुद्ध आपका हो उसी को आपको बताना है। यहाँ पर देखिए वहीं दिल्ली अवश्य ही आएगा, ऐसे तो है नहीं है, दिल्ली अवश्य आएगा या नहीं है, वह दिल्ली अवश्य आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न में आपको दिया गया है अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। श्रुत लिप दिया गया है और श्रुत लिप शुद्ध जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखेंगे। श्रुत लिपि क्या होता है, श्रुत लिपि होता है, श्रुत लिपि होता है मतलब ता में बड़ी मात्रा नहीं होती है, तो जवाब आपका हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है, और तत्सम की बात करते हैं तो देखिए रा लगा है ना, ये प्रा में देखो रा लगा है, जब भी रा चाहे ऐसे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो या आपका कृष्ण वाला नीचे लगा हो तो हमेशा आपका वो तत्सम ही होता है। अगला दिया है बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से, है ना भैया, इसका मुख हीरों से थोड़ा भरा होगा, अर्थात ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात हुई है, अर्थात जब बढ़ा चढ़ा के बात होती है तो अतिशयुक्त हो जाता है डी नंबर। अगला है राम कामश्याम और अशोक बाजार गए थे, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका दिया है वो आपका अर्ध विराम है या अल्प विराम है, क्या बताएंगे। ये जो आपका दिया है ये आपका अल्प विराम है या अर्ध विराम है, तो आप कहेंगे ये तो आपका अल्प विराम है, क्या है अल्प विराम है, क्योंकि अर्ध विराम जो होता है वो आपका कॉमा लगा होता है, नीचे ऐसे आपका लगा होता है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पर जो आपका 60 नंबर दिया है तो 60 का ऑप्शन आपको सी लगाना है, अल्प विराम है ना। इनके मॉडल पेपर में आपका जो लगा है वो ए लगा है जो कि गलत दिया गया है, याद रखिए इसका आंसर आपका 60 का सी आप लोग कर लीजिएगा, अल्प विराम बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। बा उपसर्ग से बना शब्द दिया गया है बदौलत, ये बन जाएगा क्या भाई, 61 नंबर में पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दौलत शब्द मूल शब्द निकलेगा तो बा एक्स्ट्रा बच जाएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा।
अगला एक और अजगरह लखी एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब ऐसी स्थिति में जब एक तरफ अजगर है एक तरफ मृग है ना, तो आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में भयानक ही होगा और क्या होगा, मंजर, भयानक मंजर होगा। अर्थात आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, भयानक रस बनेगा। अगला दिया गया है, दिए गए युग्म के अर्थभेद बताना है। कलमस दिया है और कुलमास दिया गया है। कुलमास मतलब होता है पाखंडी, कुलमास मतलब होता है पाखंडी होता है। कुलमास मतलब पाखंडी होगा, तो फिर उर्द क्या मतलब होता है, इस वाले में थोड़ा रुक कर चलिएगा। कलमस और कुलमास दिया गया है। रुकिए, कलमस मतलब होता है कालिख और कुलमास मतलब होता है कुल्थी, कुल्थी, और इसका होता है उर्द। कुल्थी एक पौधा आपने देखा होगा, कुल्थी के बीज आते हैं, मटर जैसे होते हैं, कुल्थी के दाने भी आते हैं, मटर के जैसे होते हैं, ठीक है। और उर्द तो आप जानते ही जानते हैं। तो ये कालिख और ये वाला आंसर सी वाला बनेगा, 63 का ऑप्शन सी बनेगा। अगला है मनुष्य के पुस्तकें उसकी मित्र होती है, मतलब मनुष्य की पुस्तकें, इसका मतलब एकांत में, मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र होती हैं। अगर आप एकांत में हैं, है ना, और पुस्तक से आपको अगर प्यार हो जाए, तो भैया इससे अच्छा भी प्यार कौन हो सकता है। आप कितना भी एकांत रहें, आप चाहेंगे कि हम एकांत रहें, आप ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर शोरगुल ना हो, है ना। तो यहाँ पर किताबों से दोस्ती कर लीजिए, है ना, तो एकांत आप लोग पढ़ाई करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है, रीमा खाना खाकर सो गई। और भैया रीमा तो खाना खाकर सोई है ना, तो इसका मतलब रीमा बात हो रही है, कर्ता पर हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर क्या होगा, आपका ये नंबर हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। समास के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 दिया गया है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं। यहाँ पर देखो गलत क्वेश्चन पूछा गया है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद आपका गौड़ होता है, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, है ना। यहाँ पर अव्ययी में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद क्या होते हैं, अव्यय होते, सही है। यहाँ पर दिया तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, ये गलत दिया है, क्योंकि अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, और पहला पद जो होता है वो गौड़ होता है, पहला पद जो होता है वो गौड़ होता है। याद रखिएगा, ये तत्पुरुष की परिभाषा हमने आपको बताया था पिछली हिंदी की क्लास में, याद आया होगा आप सभी को, है ना। याद रखिए ये आपका शब्द गलत है, अंतिम पद गौड़ नहीं होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, और पहला पद गौड़ होता है तो होता है तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है गद्यांश, गद्यांश में दिया गया है, चलिए गद्यांश तो आप लोग पढ़ लेंगे, होशियार हैं। लेखक में प्रत्यय पूछा गया है, लेखक अक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी दिया गया है। भारत मुनि के अक्षरों का ये भी गद्यांश से दिया गया है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 71 में से, ये भी गद्यांश का होगा। गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब कहाँ मिलना था। यहाँ पर खुशनसीब मतलब होता क्या है, खुशनसीब मतलब होता है सुंदर अच्छा लिखने वाला, खुशनवीस दिया है, अच्छा खुशनसीब दिया गया, खुशनवीस दिया गया है, सुंदर अच्छा लिखने वाला। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 72 में, वो सब गद्यांश में लिखे थे। यहाँ पर दिया है, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अमृतलाल नागर को जो पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, वो आपका अमृत और विष के लिए मिला था, अमृत और विष के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि आग और राग का कवि किस कहते हैं। आग और राग का कवि जो कहते हैं वो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये रामधासी दिनकर, वो आपके हैं रामधासी दिनकर, इनको आग और राग का कवि कहते हैं। इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है। इलाचंद जोशी हैं, प्रेमचंद है, श्रीलाल शुक्ल हैं। लेकिन भैया जो आपके दिए गए हैं आपके कौन, हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन आपके ये उपन्यासकार नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये लेखक आपके हैं थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ पर करबला के जो रचनाकार आपके हैं वो कौन है, करबला के रचनाकार पूछा गया है। अब आप देखिएगा करबला के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं कौन। 75 नंबर में करबला के जो रचनाकार हैं आपके हैं प्रेमचंद है, कौन है, प्रेमचंद हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो टेस्ट पेपर भी आपका है वो आपके कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे।